शांति। बाबा की अव्यक्त मुरली है। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा पुरुषार्थ के लिए कितना अच्छे से बाबा ने समझाया है कि बच्चे भी कहते बाबा पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या हैं, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो पुराने संस्कार है ना, जब वो आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, क्या करें बाबा, मेरे ये संस्कार ऐसे हैं। ऐसा कह के बच्चे अपने को हल्का कर देते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बाबा कह रहे हैं कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका यह संस्कार है? बाबा पूछ रहे, आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो, शरीर तो नहीं हो ना। अपने को जब हम आत्मा समझेंगे तो ये जो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, वो तो जब हम अपने को आत्मा नहीं समझते थे, जब हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, हम अपने को शरीर समझते थे, मन समझते थे, तो जो भी है हमारे मन में हमारी जो स्टोरी पड़ी हुई है, इतने जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, वो मन में पड़े हैं जो पुराने संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो तुमको आत्मा का ज्ञान हो गया है, तो तुम अब आत्मा हो ना, शरीर तो नहीं हो, बॉडी तो नहीं हो। तो ये संस्कार तो मन के हैं, माने बॉडी के हैं, शरीर के हैं, आत्मा के संस्कार तो नहीं है। तो ये जो पुराने संस्कार हैं मन के, उसको तुम अपना क्यों कहते हो? ऐसा कह के तुम अपने को हल्का बना देते हो। क्योंकि बाबा कहते तुम तो मेरी संतान हो। तो परमात्मा पिता की बच्चे जो है वो सभी आत्माएं जो है वो उनके संस्कार जो है वो सब दिव्य संस्कार है। पुराने संस्कार जो थे वो तो मन के वशीभूत में आके जो कर्म किए अज्ञानता में वो है। तो वो तो मेरे संस्कार नहीं है, आत्मा के संस्कार नहीं है ना। तो बाबा कहते आत्मस्मृति मिली है तो अपने इन पुराने संस्कारों को अपना संस्कार क्यों कहते हो कि ये मेरा संस्कार है, क्या करे बाबा, बदलते ही नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा कह के अपने को हल्का कर देते हो। फिर बाबा बोल रहे हैं कि जब मेरा कहो तो याद करो कि मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियसनेस में मेरा संस्कार है या आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है। ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है ये संस्कार। आत्माभिमानी स्टेज में जब हम होते हैं तो आत्मा के तो ये संस्कार नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस में माने जब अपने को शरीर समझते हैं, मन समझते हैं, तो ये रावण वाले जो संस्कार हैं वो सामने आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे अभी यह भाषा भी परिवर्तन करो, मेरा कहना बंद करो। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं था, संस्कार ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं अच्छा दूसरा शब्द क्या कहते हो, मेरा स्वभाव। तो अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा होता है, अच्छा ही होता है ना। स्व माने आत्मा। तो बाबा कह रहे स्व तो सदा ही अच्छा होता है, फिर मेरा स्वभाव ऐसा है ऐसा बोल के अलबेले बन जाते हो, अपने को हल्का बना लेते हो। स्व माने तो आत्मा, तो आत्मा के भाव में टिको। आत्मा का भाव क्या है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति पवित्रता ज्ञान, इसमें टिको। तो इस बाबा कहते हैं कि आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं, जिसको आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है। क्योंकि जो रावण के संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आलस वासना, ये तो पुराने संस्कार हैं जो मन के वशीभूत हम जब ये संस्कारों के वश में रह के कर्म करते थे। लेकिन जब हमको ये आत्मस्मृति हुई कि मैं आत्मा हूँ, तो परमात्मा कहते जब तुम आत्मा हो तो अपने को शरीर क्यों समझते हो, मन क्यों समझते हो। तो तुम आत्मा के संस्कार तो ये नहीं है ना, ये तो रावण के संस्कार हैं। कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं मेरा संस्कार ऐसा ऐसा कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना कि मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है।
बाबा कह रहे कभी यहाँ वहाँ से कचरा उड़ के आ जाता है ना, तो वह तो रावण की चीज़ है ना। बाबा कह रहे वो तो रावण की चीज़ है, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? माने जो पुराने संस्कार हैं, जो हम जब पुराने संस्कारों के वशीभूत में होते हैं और दूसरों से भी हम वैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं, तो ये बाहर से आदान-प्रदान जो हो रहा है या मन में जो चल रहा है पुराने संस्कार, वो आत्मा के संस्कार तो नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसको मेरा संस्कार क्यों कहते हो? तुम तो आत्मा हो।